श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही हरिहर श्री महापुराण कथा का 6वां दिन था। ये कथा भीकनगांव मध्य प्रदेश से चल रही है। आज कथा के 6ठे दिन गुरुजी ने जो उपाय और विशेष जानकारियाँ दी हैं वो इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। आज की कथा यदि आपने किसी कारणवश नहीं सुन पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। गुरुजी की जो आज की कथा है, पूरी कथा को मैंने संक्षिप्त में इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आज की कथा में गुरुजी ने एक धतूरे वाला बहुत ही विशेष उपाय बताया है, उसे इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले गुरुजी ने कथा के प्रारंभ में एक पत्र पढ़ा जिसमें उन्हें 18 साल हो गए थे पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्होंने बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखा दिया था, टेस्ट ट्यूब भी करा दिया था, पर वो भी सफल नहीं हुआ। फिर गुरुजी की जो कथा खरगोन में हुई थी, वहाँ जाकर उन्होंने श्री महापुराण कथा को 7 दिन तक सुना और उसी बीच उन्होंने सफेद आंकड़े वाली जड़ वाला उपाय भी किया। तो उन्होंने पत्र में लिखा है कि गुरुजी मैं क्या बखान करूं, मेरे बाबा ने मुझे संतान दी है, 18 साल हो गए थे संतान के लिए, और उन्होंने पत्र में बच्चे की फोटो भी लगाई थी। अगला दूसरी विशेष जानकारी है, आप में नम्रता होनी चाहिए, आप अपशब्द ना कहें किसी को, थोड़ा सा सब्र रखिए। किसी ने अपशब्द कह भी दिया है तो आप अपना भाव थोड़ा निर्मल रखिए। अगली तीसरी विशेष जानकारी है कि गुरुजी की जो अगली कथा है जो कि रायपुर में होने जा रही है, वो रायपुर छत्तीसगढ़ की कथा 5 दिन की कथा रहेगी। इस कथा में हम सभी को चंपेश्वर महादेव का स्मरण सुनने को मिलेगा। इस कथा का नाम भी चंपेश्वर शिव महापुराण रहेगा। ये कथा आस्था चैनल, यूट्यूब, फेसबुक पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। की कथा की अगली चौथी विशेष जानकारी गुरुजी ने बताया है कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसे दुख ना मिले। जिसने माता के गर्भ से जन्म लिया है उसे दुख जरूर मिलेगा। ये मानव का शरीर, मनुष्य का शरीर हमारे भगवत भजन के लिए होना चाहिए, फिर हमें दुख और सुख समान लगेगा। अगली 5वीं विशेष जानकारी गुरुजी ने बताया है कि जब आप अपना चित्त, अपना मन भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, आपका जो चित्त गति होती है वो हमेशा भगवत भजन में लगी होती है, भगवान शिव की आराधना करने में लगी होती है। तो यदि उसके सामने काल भी आ जाता है तो शिव जी उसे बचाते हैं, ये निश्चित है। आज की कथा की अगली विशेष 6ठी जानकारी गुरुजी ने बताया है कि जिस आसन पर हम बैठकर पूजा करते हैं वो आसन कोई साधारण नहीं होता, और जब हम पूजा करते हैं या पूजा के लिए बैठते हैं तो उस आसन को पैर से हटा देते हैं या पैर से उसको सही करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। जो ऐसे में की गई पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में पति पत्नी दोनों को उस पूजा का फल नहीं मिलता है। इसके बाद अगली विशेष जानकारी जो कि 7वीं जानकारी है, गुरुजी ने बताया है कि इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाएं और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाएं तो जो जलाधारी से आ रहा जल है उस जल को थोड़ा सा अपने लोटे में, अपने कलश में जरूर रखें। वो खाली लोटा लेकर आपको घर बिल्कुल नहीं आना है, उसमें थोड़ा सा शिव जी पर चढ़ा हुआ जल अवश्य होना चाहिए। और घर आकर आप चाहो तो सभी सदस्यों को आचमन कराइए, घर की देहरी पर उस जल का सिंचन कीजिए, अपने पूरे घर में उस जल का सिंचन कीजिए। इस तरीके से घर में जल को सिंचन करने से सुख समृद्धि आती है। और जो शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर आता है उसका मात्र मुख दर्शन कर लेने से भी हमारे घर के काम बन जाते हैं। अगला 8वीं जानकारी, गुरुजी के पास एक पत्र आया था जिला खरगोन से आशीष पठान का। उनकी मम्मी को पेट में दर्द था, जांचें की गई तो 3 गठाने उनके पेट में निकली जो कि कैंसर की थी। फिर उनकी मम्मी ने शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और वह साथ ही कुबरेश्वर धाम सीहोर भी गए। रुद्राक्ष तो नहीं मिला उनको, पर वहाँ का कंकड़ शंकर ले आए और उसी का जल आचमन करके पीने लगे। इसके बाद शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र का आचमन किया, साथ ही पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा की और फिर जांच कराने दोबारा डॉक्टर के पास गए तो शरीर में एक भी गांठ नहीं थी और ना ही कैंसर था। कि मम्मी पूरी तरीके से स्वस्थ थी, ये शिव जी की ही कृपा है। अगली 9वीं जानकारी, जब भी आप शिव मंदिर जाइए, जब शिव जी की पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए, स्नान कराइए, सब पूजा हो जाने के बाद जब आप घर के लिए लौटे तो एक बार शिव जी को पलटकर जरूर देखिए और पलटकर देखते समय अपने हृदय की बात शिव जी से जरूर कहें, शिव जी को थोड़ा निहारें, इसके बाद घर के लिए निकलें। आज की कथा की अगली 10वीं विशेष जानकारी गुरुजी ने कहा है कि जब आप घर से जल लेकर शिव मंदिर जाते हो, आपको मंदिर का जल, मंदिर का लोटा प्रयोग में नहीं लाना है, आपको घर से ही जल लेकर जाना है। जब आप घर से 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाते हो, शिव जी पर जल चढ़ाते हो तो 3 तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। पहला पितृदोष, दूसरा काल सर्प दोष, तीसरा वास्तु दोष। अगली 11वीं जानकारी गुरुजी ने कहा है कि शिव जी का भजन कब करना चाहिए। तो गुरुजी ने बताया कि जब तुमको शिव जी की याद आ जाए तब शिव जी का भजन कर लो, चाहे आपने नहाया हो या ना नहाया हो, आपका मुंह धुला हो या ना धुला हो, पर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का स्मरण करो।
जिस मंत्र में भी आपकी रुचि है उस मंत्र का स्मरण करो, भजन करो, क्योंकि मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है। आप इस बात का इंतजार ना कीजिए कि मैंने अभी नहाया नहीं है या मैं जब नहाऊंगी तब भगवान का भजन करूंगी, तब भजूंगी। जो समय अभी है वो अभी है। इससे जुड़ी अगली 12वीं जानकारी गुरुजी ने दी है कि यदि आप खेती के लिए भी जा रहे हो, बीज बो रहे हो, या आपका कर्जा बढ़ रहा है, या आपका जो भी कार्य है आप रोज करते हो वो कार्य, तो आप उसमें भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, भजते रहो, भगवत स्मरण करते रहो। आज की कथा का ये मुख्य उपाय है, 13वां उपाय है। तुम्हें लग रहा है कि कोई बीमारी होने वाली है और उसकी जांच होने वाली है और लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी निकलेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक धतूरा लेना है और वो धतूरा शिवलिंग पर कुंतकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। धतूरा समर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो धतूरे की डंडी है वो अशोक सुंदरी माता के साइड होनी चाहिए। मतलब गणेश जी, कार्तिक के जो बीच में अशोक सुंदरी माता का स्थान है उस साइड उस डंडी की दिशा होनी चाहिए जहाँ से पानी नीचे गिरता है। ठीक है। जब आप धतूरा समर्पित कर देंगे, कुंतकेश्वर महादेव के नाम से जब आप धतूरा समर्पित कर देंगे, इसके बाद 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन के साथ अपने मन की भाव, अपनी कामना रखते हुए, बाबा से बोलते हुए आपको वो जल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे उस धतूरे पर समर्पित कर देना है। इसके बाद जो जलाधारी से आ रहा जल है उसे आपको झेलना बिल्कुल भी नहीं है, उसे आपको अपने लोटे में नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ लगाना है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपको हाथ लगाना है, स्पर्श करना है, और जो व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है, जिसकी जांच होने वाली है, उसके नैनों से वो जल को लगा देना है, मस्तक पर लगा देना है। बस याद रखिए, रोग निवारण के लिए जो धतूरे की डंडी का मुख है वो अशोक सुंदरी वाली जगह के साइड होना चाहिए। कई शिवलिंग ऐसी होती हैं जिन पर धतूरा नहीं रखा पाता है, तो सबसे पहले आप एक बेलपत्र अर्पित करें और फिर उसके ऊपर धतूरा रखने का प्रयास कीजिए। चौथी जानकारी गुरुजी ने बताई है आज की कथा में। गुरुजी ने कहा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करना चाहिए, हमें अपने घरों में पूजा जरूर करना चाहिए। जब भी आप घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हो या कोई विद्वान जन से पूजा कराते हो, तो घर के प्रत्येक जन का उस अभिषेक के जल में स्पर्श जरूर होना चाहिए। हाँ, यदि रजोसला धर्म में हो, कोई गलत जगह से आया हो तो उसका स्पर्श ना करें, पर प्रयास करना घर के सभी लोग उस जल का स्पर्श करें जो जल हम पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। लोटे में प्रत्येक परिवार के सदस्य का हाथ जरूर लगना चाहिए। जैसे विद्वान जन जब अभिषेक कराते हैं, जब वो श्रृंगी से अभिषेक करा रहे होते हैं शिव जी का, पार्थिव लिंग का, तो सभी को वो मोली उसमें जो लगी होती है, बड़ी सी मोली रहती है, जितने लोग भी उस अभिषेक में सम्मिलित होते हैं उन सभी तक वो मोली पहुंचा दी जाती है और वो मोली सब स्पर्श करते हैं, हाथ में पकड़े रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे परिवारजनों में दुख, तकलीफ, परेशानी आने वाली हो रही होती है, तो इस स्पर्श मात्र से वो दूर हो जाती है। इतना महत्व है पार्थिव शिवलिंग अभिषेक पूजा का। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ये इस वीडियो की 15वीं जानकारी है, आखिरी जानकारी है। गुरुजी ने बताया है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैकुंठ का दरवाजा खुला रहता है। इस दिन पापी से पापी जीव भी वैकुंठ चला जाता है। तो वैकुंठ चतुर्दशी में जब हम हरिहर मिलन कराते हैं तो रात में 11 बजे के बाद हरिहर मिलन कराना होता है। यदि आप रात्रि में 11 बजे नहीं कर पाते हैं तो आप उसके पहले भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि शाम के समय सबसे पहले आप शंकर भगवान पर जो बेलपत्री है वो अर्पित कीजिए और विष्णु भगवान को या लड्डू गोपाल को तुलसी दल अर्पित कीजिए। इसके बाद जब रात में 11 बजे के बाद जब आप हरिहर मिलन कराएंगे, सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है। इसके बाद आपको बेलपत्री जो शंकर भगवान की हैं वो आपको लड्डू गोपाल को चढ़ा देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है या नमः शिवाय बोलना है या ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते जाना है। इसके बाद जो लड्डू गोपाल पे चढ़ी हुई तुलसी दल है वो आपको शंकर भगवान पर श्रीमन नारायण नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस तरीके से आपको हरिहर मिलन कराना है। जब बेलपत्री और तुलसी दल आप आपस में समर्पित करेंगे तब आपको अपना मन का भाव जरूर व्यक्त करना है। फिर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वो बेलपत्री और तुलसी दल आपको उठा लेना है। यदि आप सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में बेलपत्र और तुलसी दल नहीं उठा पाते हैं तो जब आप पूजा करें रात के समय, तभी आपको आधे घंटे या 1 घंटे चढ़े रहने के बाद आप वहाँ से उठा सकते हैं। बेलपत्र और तुलसी दल को अपने पास रख लें। यदि आप बच्चों की बुद्धि विद्यमत्ता के लिए कर रहे हैं तो उसे शहद की बोतल में रख लें और फिर वो शहद उन बच्चों को चटाएं जो मानसिक बुद्धि से विकलांग हैं। अगर आपके जीवन में मेरी द्वारा बताई गई थोड़ी सी भी जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो मेरी मेहनत सफल है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा।